छोटी बच्ची को पता चला कि दो प्लेन टकराने वाले हैं। उसने तुरंत ऑटो पायलट बंद कर दिया। उसने प्लेन को मैनुअल कंट्रोल पर कर लिया। वो सामने के बादलों और हवा का इस्तेमाल करके प्लेन का एंगल सेट करना चाहती थी। जब पैसेंजर्स ने देखा कि पायलट एक 9 साल की बच्ची है तो वो सब डर गए। उन्हें लगा कि अब क्रैश पक्का होगा। उन्हें नहीं पता था कि वो बच्ची 21वीं सदी की पहली एयरक्राफ्ट डिजाइनर थी। वो चीन की पहली लेडी पायलट भी थी। एक एक्सीडेंट के बाद वो सालों बाद जन्मी एक बच्ची के शरीर में आ गई थी। अपनी पुरानी यादों और माँ की मदद से उसने प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ा ताकि वो बादलों के पार जा सके। इसी बीच ग्राउंड कंट्रोल टावर को पता चला कि प्लेन का सिग्नल टूट गया है। रडार के हिसाब से शायद दोनों प्लेन टकरा चुके थे। ये खबर सुनकर टावर कंट्रोलर बहुत उदास हो गया। सबको लगा कि प्लेन में मौजूद 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अचानक सिस्टम पर उस प्लेन का सिग्नल फिर से आ गया। प्लेन को खतरे से बाहर देखकर सब एकदम से खुश हो गए। कंट्रोलर पायलट के टैलेंट का फैन हो गया। उसे लगा कि कोई भी इतने अच्छे से प्लेन नहीं उड़ा सकता। थोड़ी देर बाद टावर का कैप्टन से कांटेक्ट हो गया। कंट्रोलर ने कैप्टन की तारीफ की। उसने कहा कि कैप्टन ने 100 लोगों की जान बचाकर हीरो वाला काम किया है। पर कैप्टन ने बताया कि अभी प्लेन एक 9 साल की बच्ची उड़ा रही थी क्योंकि उसके हाथ घायल थे और वो कुछ नहीं कर सकता था। को पायलट भी बेहोश था। ये सुनकर कंट्रोलर को यकीन नहीं हुआ। किसी ने नहीं माना कि एक 9 साल की बच्ची को प्लेन उड़ाना आता है। पैसेंजर लिस्ट चेक करने के बाद पता चला कि सच में एक 9 साल की बच्ची वहाँ है। तब जाकर कंट्रोलर को कैप्टन की बात पर यकीन हुआ। उसने तुरंत अपने बॉस को ये बात बताई। जब बॉस को पता चला कि बच्ची ने प्लेन की खराबी पकड़ी और उसे क्रैश होने से बचाया है तो वो बोले कि ये बच्ची 100 साल में एक बार पैदा होने वाली जीनियस है। उन्होंने प्लान किया कि प्लेन लैंड होने के बाद बच्ची के लिए एक बड़ा फंक्शन करेंगे। वो चाहते थे कि सबको पता चले कि एविएशन में एक छोटी हीरो आ गई है। कैप्टन ने बच्ची को बॉस की तारीफ के बारे में बताया। बच्ची ने कहा कि उसने नाम कमाने के लिए लोगों को नहीं बचाया है क्योंकि पैसेंजर्स को सेफ रखना एविएशन के हर इंसान का काम है। वो बस अपना काम कर रही थी। ये सुनकर कैप्टन को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि वो बच्ची एक दिन बहुत शानदार पायलट बनेगी। अचानक प्लेन पर बिजली गिर गई। डर के मारे फ्लाइट अटेंडेंट्स चिल्लाने लगे पर वो बच्ची एकदम शांत रही। उसे पता था कि ये टेस्ट और भी मुश्किल होगा। उसने टावर को बताया कि प्लेन के कई सिस्टम फेल हो गए हैं। प्लेन अभी तूफान के बीच में फंसा है। इससे पहले कि टावर जवाब देता प्लेन का कॉन्टेक्ट टूट चुका था। ये सुनकर कंट्रोलर फिर से टेंशन में आ गया। उसे अपने सबसे फेवरेट टीचर की याद आई। उसने सोचा कि अगर टीचर इस मुश्किल में होते तो क्या करते। उसे नहीं पता था कि वो बच्ची ही उसकी टीचर थी। उसी वक्त एक अटेंडेंट ने देखा कि प्लेन के राइट विंग में आग लग गई है। उसने बच्ची से प्लेन वापस ले चलने को कहा। कैप्टन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने बताया कि विंग टूट सकता है और फ्यूल भी कम है। अगर वो सब वापस गए तो बीच रास्ते में ही क्रैश हो जाएंगे। कैप्टन की ये बात सुनकर बच्ची की माँ भी घबरा गई। उसने बेटी से पूछा कि क्या कोई और रास्ता है। बच्ची ने कहा कि बस एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है इमरजेंसी लैंडिंग करना।